हम तो डूबेंगे सनम, तुझे ले डूबेंगे। इंडिया के पास भी तो एटॉमिक बम है। इंडिया के पास भी तो एटॉमिक बम है। अगर हम पाड़ेंगे पहले उसके एटम बम मारेंगे, फिर हम सब मरेंगे। चलो हम मरेंगे 25 करोड़, वो मरेंगे 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो फायदा किसका हो गया? हमारा हो गया। मरने के बाद भी हमारा फायदा हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल आज बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। अब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा। और दोस्तों, पाकिस्तान में हर दिन धमाके हो रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी तेजी से बर्बाद हो रही है। इसीलिए दोस्तों, अब पाकिस्तानी इंडिया पे ही ब्लेम डाल रहे हैं कि ये सब इंडिया कर रहा है, ये सब मोदी जी कर रहे हैं। पाकिस्तान तो अच्छा जा रहा था, लेकिन इंडिया की साजिश है, इसीलिए पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं ऐसे पाकिस्तानी जाहिलों के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मोदी, ये वज़ीर-ए-आला गुजरात था, अगर आपको याद है, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। ये वज़ीर-ए-आला गुजरात था, ये वज़ीर-ए-आला गुजरात था। वहां पे मुसलमानों के गर्दनें काट दिया गया अहमदाबाद में। ठीक है, मोदी जो है वो पहले से शरपसंद है। उसका एक संगठन है उधर बंबई में जिसका नाम है बाल ठाकरे। ठीक है, वो दहशतगर्द है। ये हिंदू इससे खुद तंग है। ये नहीं कि हिंदू से खुश है, हिंदू से खुद तंग है। दलित तंग है, दत्त तंग है, तिवारी, ये राजपूत, राठौर वगैरह, ये खुद इससे तंग है। मोदी दुनिया का दहशतगर्द बंदा जो है वो पहला मोदी है, पहला मोदी है। दूसरा पे नेतन्याहू है, चौथा पे ट्रंप है। ये दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द है। और दुनिया में जो सबसे बड़ी दहशतगर्दी क्या है वो इसने क्या, जर्मनी का क्या नाम था वो, हिटलर ने 30 मिलियन की 300 मिलियन यहूदियों को इसने मार दिया। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है। और इस वक्त इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। जो गजा में मुसलमानों की गर्दनें काट रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इंडिया से ये बात होती है कि मुसलमान तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जैसे आप कह रहे हैं ना, मोदी दहशतगर्द है या इंडिया दहशतगर्द है, लेकिन वहाँ से जो ये बात होती है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो मुसलमान खुद ही एक दूसरे को मार के मर रहे हैं। यहाँ पे अभी आप देखें ना, टीटीपी के जो हमले हो रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, आप देखें KPK में, बलूचिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, यहाँ पे कराची के अंदर पहले क्या हालात थे, अभी कराची में थोड़ा बेहतर हो गए। वो तो कह रहे हैं यहाँ पे मुसलमान खुद ही आपस में मार मार के लड़ रहे हैं, यहाँ पे दहशतगर्द हैं। ये हमारे कसूर है। किसके कसूर है? हमारे है। हम क्यों फिरका परस्ती में बने हुए हैं? तुम तो बंदी, हम अहमदी, हम बरेलवी, हम शाफी, क्यों बने हुए? क्यों इन्होंने इख्वान नहीं बनता है? क्यों एक मुसलमान नहीं बनता है? ये तो हमारी कसूर है। फिर जब हम अपने सरहद की हिफाजत नहीं कर सकते, इस्लामाबाद में कैसे ब्लास्ट करेंगे? सरहदें तो चारों तरफ बंद है। ठीक है, मोदी के राह की एजेंट कैसे आ जाता है? ये तो हमारी कसूर है ना। नहीं, लेकिन ये हकीकत तो है ना, एक दहशतगर्दी तो हो रही है पाकिस्तान के अंदर, दहशतगर्द तो पल रहे हैं ना। यहाँ में इंडिया फैला रहा है, ये हम नहीं कह रहा है, ये आलमी जो है आलमी मीडिया कह रहा है। पूरा दुनिया में जो दहशतगर्द है वो हिंदुस्तान है। जो कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है वो हिंदुस्तान है। कश्मीर में हमारी गलती है कि हमने LOC लैम बंद किया। कश्मीर हुमायूं की मदद हम नहीं करते। दुनिया का सबसे बुज़दिल हम है, जो कश्मीर में गर्दनें कट रहा है, जो फ़लस्तीन में गर्दनें कट रहा है, जो क्या नाम है शाम में और सोरिया में गर्दनें कट रहा है, वो बुज़दिल हम है, बेईमान है। हमने चूड़ियाँ पहने हैं। हमारे लिए जो मना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवार है और दावत तबलीग है, वो हमने छोड़ दिया। ये देखते रहेंगे कि आपका आने वाला नस्ल जो है ना, इसके ऊपर हिंदू या ईसाई राज करेंगे, क्योंकि हम कमज़ोर है। मोदी क्या है? आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान में हिंदू राज करेंगे? ये नहीं, पाकिस्तान सुपर पावर ये कलिमे की बुनियाद पर बना है, ये किसी की नहीं है, न पठानों के न पंजाब। नहीं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू राज करेंगे आने वाले वक्त में। अगर हम कमजोर है वो छोड़ो, अगर हम कमजोर है, पूरा कमजोर हो गए मतलब फिर इंडिया यहाँ पे हुकूमत करेगा? इंडिया की बात नहीं कर सकता है। हम इसलिए कह रहा है कि हिंदुस्तान ही हमारा अंदर फूट है। तुम माजर है, मैं पठान, ये पंजाबी, ये सिंधी, ये हमारा बेगैरती है। हम मुसलमान है। हिंदुस्तान क्या चीज है? एक पेशाब पीने वाला बंदा एक अल्लाह के रसूल मानने वाले से के साथ लड़ सकता है? आप मुझे बताओ, लड़ सकते हैं? उनकी आर्मी खुदकुशी से मर रहा है, दाल में फिर पानी मिला रहा है, वो खुदकुशियां कर रहा है। उनकी नागालैंड के पूरा आसाम, बिहार, उधर गर्दनें नहीं कट रहा है। हिंदुस्तान अपने गिरवान में जाके फिर पाकिस्तान को बोले कि तुम दहशतगर्द। सबसे बड़ी दहशतगर्द मोदी है, और उससे पहले वाजपेयी था, उससे पहले जो है वो क्या नाम था, एडवाणी था, LK एडवाणी था, लाल कृष्ण एडवाणी था, और लालू प्रसाद यादव था, और बाल ठाकरे था। और इन्होंने संगठन बनाया, पावरफुल जो बनाया, क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम को इन्होंने बनाया, बम्बई में लड़वाया, और क्या नाम है यूपी में लड़वाया, दिल्ली में लड़वाया। ये तो दहशतगर्द खुद दहशतगर्दी फैला रहा है। दाऊद इब्राहिम तो कहते कराची में बैठे हुए, इसी शहर के अंदर बैठे हुए। दाऊद इब्राहिम जो है ये झूठ है, ये इसको मालूम है। दाऊद इब्राहिम, छोटा इजाज, छोटा शकील, ये कहाँ से उठे?
हिंदुस्तान से उठे ना। अब ये बता बम्बई से तो उठे, लेकिन कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान के अंदर है, दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान के अंदर किधर है? अगर है तो क्लिफ्टन में डिफेंस में रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं। अगर है तुम्हारा मीडिया तो कह रहा है, हिंदुस्तान का मीडिया तो हम तो इतना पावरफुल है, तो उसको मारो। तो इब्राहिम तो 85 साल का हो गया, वो तो बड़ा हो गया, उसको मार क्यों नहीं सकता? तुम तो कह रहा हम ताकतवर है, हिंदुस्तान कह रहा है। अगर पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ एक कीचड़ फेंक रहा है, ये हमारी कमजोरी है कि हम मीठा मीठा कर रहे हैं। थोड़ा हमें कड़वा होना चाहिए। हिंदुस्तान को जब डंडा देंगे तो इसकी चीखें बंद हो जाएंगे, नहीं तो हमें जो है वो मलाई मार के करेंगे। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर डंडा देंगे तो इंडिया भी तो फिर लड़ेगा ना, नुकसान होगा, इसका कोई फायदा तो नहीं होगा जंग से। इंडिया ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी, जंग होगी फिर। से था हमारा एक लड़का, एक के पीके से था, 2 लड़के थे, सी एक जहाज में बैठे, हमने 6 जहाज गिराए कि नहीं गिराए? ताकतवर कौन है? हम है या वो है? लेकिन जो फुल स्केल जंग होती है उसमें बड़ा नुकसान होता है, तो नुकसान पाकिस्तान का भी होगा। फ्रांस ने सबसे बुजदिल बन गया कि नहीं बन गया? अल्लाह ने शर्मिंदा किया कि नहीं किया? 6 जहाज है, 6 किधर गिरा है? पाकिस्तान के अंदर नहीं गिरा है, उधर ही गिरा है। तो कमजोर कौन हो गया? हम हो गया या हो गया? तादाद से कुछ नहीं होगा कि उसकी तादाद 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ है। तादाद गज़वा बदर में हम 313 थे, कुफार 1000 थे, अबू जेल मर गया। ठीक है, महाज महज इतने छोटे बच्चों ने मारा। ये देखो, तादाद पे नाज नहीं करो। तादाद 42 ममालिक अफगानिस्तान है, मुजाहिदीन ने इतने छोटे बच्चों ने कुर्बानी दी कि भाग गया कि नहीं भाग गया? भाग गया कि नहीं भाग गया? तादाद पे नहीं जाओ। हम किसकी बुनियाद पे बने हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें सिर्फ इसराइल को तस्लीम नहीं करना है, कुछ नहीं होगा। जिस वक्त आपने इसराइल तस्लीम किया, मर गया। लेकिन आप जो कह रहे हैं दाऊद इब्राहिम की, आपने जो बात की, तो दाऊद इब्राहिम इस वक्त आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा किंग है, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन है इस वक्त दाऊद इब्राहिम। तो कहा जाता है दाऊद इब्राहिम जो डी कंपनी जो उसकी थी, वो दुबई के अंदर पहले दाऊद इब्राहिम क्या 93 का जब ब्लास्ट हुआ इंडिया के अंदर, उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर आ गया। जितना मुझे है, दाऊद इब्राहिम उसका एक फिल्म स्टार संजीदत पकड़ा गया 18 केस में, जो हथियार पकड़े गए उसका नाम पाकिस्तान के ऊपर डाला। ठीक है, संजय दत्त को जो जेल हुई थी, हाँ, जो जेल हुए थे 14 साल, मतलब साढ़े 5 साल उसने जेल काटा, 14 साल तक केस लड़ा। तो दाऊद इब्राहिम के तो पूरे बॉलीवुड के साथ कनेक्शन है। मेरी बात यही सुनो, वो दाऊद इब्राहिम बता किससे ले रहा है? हिंदुस्तान से ले रहा है ना। फिल्म रिलीज होता है हिंदुस्तान से। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं ये भिखारियों अब इंडिया से कितना जलते हैं। और दोस्तों अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा, इनको खाने के लिए भी आटे की लाइन में लगना पड़ता है। और इनके प्राइम मिनिस्टर और इनके आर्मी चीफ तो पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमते हैं, वो तो पाकिस्तान के लिए भीख ही मांगते हैं। पाकिस्तान में अब कुछ भी नहीं बचा। और दोस्तों अब ये लोग हर जगह पे इस्लाम को घुसाने लगे हैं और कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है, हम इंडिया के सामने वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। ये जब से पाकिस्तान बना तब से कह रहे हैं कि हमारे पास जज्बा है, हम इंडिया को एक दिन खत्म कर देंगे, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को ही तोड़ दिए। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को बना दिया, फिर भी ये कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है, हम इंडिया से पंगा लेंगे। और दोस्तों मजे की बात यह है कि इनके आर्मी चीफ भी ये पाकिस्तानी जाहिलों को यही बताते हैं कि हमारे पास जज्बा है, हम इंडिया के सामने खड़े रहेंगे, हम इंडिया से नहीं डरते। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो इंडिया से बहुत डरते हैं। अभी हाल ही में ही पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने मीडिया के सामने ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुझे कहा गया था कि आप बंकर में छुप जाए वरना इंडिया की मिसाइल आपकी जान ले सकती है। तो यह है पाकिस्तान के अंदर इंडिया का डर, लेकिन ये जाहिलों तो हर दिन हवा में ही उछलते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट